अब यही करना है, चाहे जान जाए ये करना है। इतना ही नहीं, प्लीज के क्वाइट। ये यहाँ क्या कहते चढ़ रही है? आप बैठे ना, ये क्यों खड़े हो आप? अभी कल जो हमने स्ट्रक्चर देखा वो 2.5 लाख का एस्टिमेट है, उसको और घटाना है। यहाँ पट्टी है ना वाई में, लोहा और घटता है। बाम्बू का भी कर सकते हैं। हमारे बाउंड्री पर बाम्बू लगा देना है, हमारे बाम्बू होगा, अगस्त भी होगा, और फिर सीमेंट का स्ट्रक्चर खड़ा करके, सीमेंट कंक्रीट का बीच में एक होल करना है 1.5 फीट का सेंटर में, ताकि बाम्बू उसमें हम जब भी बाम्बू बेकार हो जाएगा वो निकाला, दूसरा एक बड़ा बाम्बू, उसके बाम्बू की पट्टी ऊपर बड़ी बड़ी। अरे आप बोल रहे हैं तो कैसे सुनेंगे? आवाज नहीं आ रही इधर। नहीं, इधर रखना पड़ेगा, इधर मेरी आवाज आ रही है? कुछ लोगों को नहीं आ रही है। अभी लोहे के जगह पर बाम्बू का स्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए क्या करना है? जैसे मैंने बताया, जो लोहे का बीम खंबा 2 फीट हमें भूमि के अंदर डालते हैं, सीमेंट कंक्रीट में पक्का करते हैं, सीमेंट कंक्रीट का स्ट्रक्चर करना है, लेकिन बीच में होल करना है 1.5 फीट। होल माने गड्ढा सीधा, ताकि बाम्बू हम निकाल सकते हैं, नया डाल सकते हैं, वो कायम रहेगा। ये बड़ा बाम्बू का 8 फीट का बाम्बू 2 फीट अंदर गया, 6 फीट ऊपर, फिर उसको आड़ा बाम्बू लगाना है, पूरा बांध देना है, और नीचे छोटा बाम्बू। और जैसे यहाँ प्लास्टिक की रस्सी दिखी ना, वो छोड़ दो, 25,000 में हो जाएगा। कितने में हो जाएगा? 25,000 हो जाएगा, बाकी ज्यादा नहीं। और हमारे फेंसिंग में पूरे बाम्बू लगाना है, तो घर के बाम्बू मिल जाएंगे, खरीदना नहीं पड़ेगा। ये जो आपने अगस्ता देखा, अगस्ता का भी उपयोग हम कर सकते हैं। ये जो तार है लोहे का, प्लास्टिक की जो नली होती है ना, उसमें वो तार डालना है, और जब हम अगस्ता को वो तार बांधेंगे तो प्लास्टिक के साथ बांधना है, ताकि अगस्ता को नुकसान। अब यहां जो देखा आपने, अगर वो किसान परिवार 24 घंटे अपने खेत में काम करता और मजदूर उपलब्ध होते तो नजर अलग और कुछ होता। यहाँ मजदूर मिलते ही नहीं, और मिलते ही तो भाग जाते हैं।
ये बहुत बड़ी दिक्कत है। अभी आपने देखा इतने अच्छे अनार रासायनिक में आप दिखाओ कहाँ है। और जगह जगह का सदुपयोग, कम जगह में सब्जियां निकल गई है। पिछली बार मैं आया तो सारी सब्जियां थी अंदर, पूरे सब्जियां थी, 1 इंच भी जगह खाली नहीं थी। हमारा टारगेट है 1 एकड़ में 12 लाख रुपए। कितना है? 12 लाख। 12 लाख। हो सकता है 6 लाख मिलेंगे, हो सकता है 3 लाख मिलेंगे, लेकिन टारगेट रखना है, उद्देश्य रखना पाप नहीं है। वहां तक पहुंचेंगे कब? जब आप उद्देश्य रखेंगे। कल जो मॉडल मैंने दिया उसमें स्ट्रक्चर में बाम्बू का ज्यादा उपयोग करना है। क्या आपने बाम्बू की लकड़ी देखी है ना? उसको क्या रखा था? डोरी, रस्सी। यहां हो सकता, वहां क्यों नहीं हो सकता? कम से कम लोहे का उपयोग और ज्यादा से ज्यादा फसलें, ये उद्दिष्ट है। अब हम जहां जिनके खेत में सब देखा उनसे हम सुनेंगे उन्होंने शुरुआत कब की और कैसे कैसे आगे बढ़े, क्या क्या दिक्कतें आई और उन समस्याओं पर कैसे समाधान मिला उनको, सब आप बताएंगे। हितेश पटेल तो बोलते कम है, काम ज्यादा करते हैं। तुमको क्या बोलते उसको? ऐसे रखने के लिए, ऐसे रखने। आओ हमारे साथ। बोले बोले सामने कोई नहीं है, पत्थर बैठे। अच्छा गुरुजी तुम्ही विचारा त्यांना। हाँ, सवाल करो। ठीक है, शुरुआत मैंने 2014 से किया हुआ है। चलो मुझे लगता था गुरुजी बोल आप, नहीं पा रहे, बोल हाँ पा आप रहे। सवाल करो ना। शुरुआत 2014 से जमीन लेके मैंने शुरुआत की है और जीरो नॉलेज, कोई कृषि का नॉलेज बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन जब मेरी उम्र 18 साल की थी तभी राजू दीक्षित जी का हम आंदोलन चलाते थे नासिक में, उनके साथ में रह के, जैसे आज गुरु जी है वैसे राजू जी के हमारे साथ। तभी से विष मुक्त ये कंसेप्ट उन्होंने दिया हुआ था हमको कि जहर मुक्त खाना चाहिए। फिर 20-25 साल हमारा व्यवसाय में चला गया। उसके बाद में शुरुआत की हमने। कच्छ में हमारे पास 500 एकड़ जगह पड़ा है, लेकिन कोई नहीं करता है उसको, जाता भी नहीं है कोई। फिर यहाँ जगह लेके हमने शुरुआत की और नए से पूरा गुरु जी का सब मार्गदर्शन लेके शुरुआत कर दी। लेकिन पहले से ये निश्चित किया कि केमिकल का तो अभ्यास करने का ही नहीं, उसमें गया ही नहीं। जो करने का इसमें क्या हो सकता है नहीं हो सकता है वो सब करने का। फिर गुरु जी ने जो 12x12 का मॉडल दिया था वो मैंने यहाँ पे शुरुआत की उसकी। तो गुरु जी बता देते कि बीज वाला अंगूर ही चाहिए, वही चाहिए, यही चाहिए, वो सब हमने ये तो कर लिया। लेकिन अभी मिलता नहीं है। जब तुम बाजार में जाते हैं, आज आपको देखने के लिए है यहाँ पे,
मुझे तो देखने को भी नहीं था, मैं घूम रहा था सब तरफ, 5 से 10 हज़ार किलोमीटर घुमाऊंगा, इधर मिलेगा उधर मिलेगा, किधर नहीं मिलता है, क्या मिलेगा वो भी पता नहीं। जूना वैरायटी आता है, अनाबे सही आता है, बोलते तो बहुत है, हमारे किसान इधर 25-25 टन उत्पादन लेते थे तभी, लेकिन आज कुछ भी नहीं है, एक बेली भी नहीं है उनके खेत में। जिनका 1-1, 2-2, 4-4 एकड़ का खेत था, 1 एकड़ का अंगूर बेचते थे तो दूसरा 1 एकड़ खरीदते थे, उतना उसमें ताकत था वो चीज़ में। लेकिन आज कुछ भी नहीं है, आज 8 टन 10 टन बहुत हो गया, और कितना दाम मिलेगा वो पता नहीं है, 25-30 रुपया 50 रुपया। तो अभी उस समय में वो 10-15 रुपये से बेचते थे ना, तो भी उनको पैसा होता था। 25 टन उत्पादन हर साल मिलता था, यानी मिलता ही था। अनाबेसाई था, भोकरी था, काली साई भी था, ये सब सुना हुआ था, लेकिन मिला नहीं था कभी, खाने को खाया भी नहीं है मैंने तो। फिर गुरुजी का मार्गदर्शन ले लेके कुछ लोग मिले, कुछ बीज का वैरायटी मिला, फिर उसमें और डीप गए। इसके लिए आप लोगों का प्रश्न सही है कि ये 7 साल का बगीचा इतना जूना हो गया है ये, लेकिन मैं भी नया था, मेरे लिए विषय भी नया था, और जो करना था वो ओरिजिनल करना था मुझे। ऐसा नहीं कि ये बाजू वाले ने किया वही मैंने कर देना है, वो नहीं करना था मुझे। किया मैंने, सीड वाला अंगूर भी मिल रहा था तो भी वो मेरे को जो बताने वाले तरीके साहब वो बताने के मेरे आपसे बेच के नहीं होएगा, मैं 3 एकड़ लगाया था, काट दिया सब। आप भी मत लगाओ, आप घर के लिए रखो, चाहिए तो बाकी सीडलेस लगा दो। फिर वो फल भी सब छोटे छोटे थे, बोले बाजार में कोई लेता नहीं है उसको। फिर उगाए और सबको मैंने छोटे छोटे पनेट एक ही बार देता हूँ, दूसरी बार देता ही नहीं हूँ, कितना भी पीछे घूमेंगे तो भी मैं नहीं देता हूँ उसको। लेकिन हर सिटी में भेजा, उसका प्रीव्यू लिया, क्या होता है, पसंद आता है नहीं आता है, कोई लेता है नहीं लेता है। 200 रुपये से भी बेचा, 300 रुपये से भी बेचा। लोगों का कैपेसिटी कितना है लेने का, कितने में ले सकता है। किसान बेचे उगाएगा तो बिकना भी चाहिए, मफत में तो कोई भी लेने को तैयार है, लेकिन उसका वैल्यू भी चाहिए अपने को। और उसका कीमत तब भी होता है कि इतने छोटे छोटे फल रहते हैं, लेकिन जब भी हम बोलते हैं कि ये 100 रुपये का पैकेट है इतना, अरे ऐसा क्या है इसमें, देखते तो है। सिटी सेंटर मॉल में मैं खुद खड़ा रह के बेचता था, वो ऐसा देख के तो बोलते थे ये कौन, क्या है इसमें। मैं बोला खाओ तो खरी एक बार, फिर वो खाते थे, बोलते हाँ और है क्या, मैं बोला नहीं बस एक ही बार मिलेगा। नहीं मेरे पास रहता तो भी मैं नहीं देता है। अभी हर साल फोन आते हैं, हमको माल भेजो, 5 किलो मांगता है, 10 किलो मांगता है, मैं देता ही नहीं है। नए स्टेट नया सब, वापिस नहीं। लेकिन सामने किसान भी चाहिए, मैं अकेला नहीं कर सकता हूँ ये सब कुछ। तो अभी किसान भी तभी देखते थे ये क्या कर रहा है, कितना लड़ेगा। लेकिन अभी वो आते, धर्मराव बिराजदार जी है, उनको भी 2 साल पहले दिया, अभी उनके पास भी वो सब वैरायटी है, हम प्लांट कर रहे हैं। क्योंकि ये मेरे पास में जो कुछ कभी ग्रो नहीं होता वो उनके पास अच्छा हो रहा है, कभी उनके पास नहीं होता मेरे पास होता है। ये अनुसंधान केंद्र का जो ये रहता है, ये ऐसा नहीं कि उसके पास अच्छा आ गया इसलिए मेरे पास में आ जाएगा, ऐसा नहीं रहता है। केले का कदम लाते हैं तो मेरे पास अच्छा होगा, वहाँ पे नहीं भी होएगा। वो वातावरण, पानी, ये सब, और हमारा कितना काम कैसा कर रहे हैं वो सब उस पर निर्भर रहता है। और बाकी तो ये अनार आप जो किसान भाई लेते होंगे वो बताएंगे कि ये अनार तो कुछ खखड़ा हुआ है, लेकिन मेरे इधर बारिश में घुटने भर पानी बहता है। इधर पानी से हम परेशान, इतना पानी है। बाकी मेरे से होता है उतना मैं सब कुछ कोशिश करता हूँ। मेरे को लेबर सब बाहर से लगाना पड़ता है, मैं खुद नहीं करता हूँ। मेरे को और भी बहुत काम रहते हैं, तो मेरे से होता है उतना मैं ध्यान दे के। आदमी ये अभी बदल गए, वो मेरा मेन आदमी था, वो बाहर गया हुआ, उसका घर का काम आया तो वो बाहर गया है, इसलिए थोड़ा सा आपको अच्छा कुछ चीज़ें नहीं भी दिखी हुई हैं। सर कितने एकड़ का है? 4.5 एकड़ का है। कोई सवाल पूछना है? आपने बोला आप पहले कुछ टन होता था, 25 टन बोला था, हाँ, अभी 8 टन बोला, इसके लिए सीडलेस जो है वो 8 टन 10 टन ही हो रहा है अभी। सीडलेस का प्रोडक्शन कम है। केमिकल वाले का भी है और अपना भी है, लेकिन वो ग्राफ्टिंग रोप है। केमिकल वाला बोलिए।
वो ग्राफ्टिंग है और सिंगल क्रॉपिंग है। वो पहले पांगारा था, एक पेड़ था है लगा हुआ है अंदर। वो पांगारा के ऊपर वो बेली छोड़ते थे, उसमें एंगल का भी खर्चा नहीं था और 10 बाई 10 के ऊपर उसको लगाते थे। वो ग्रेड का ये कहा गया। वो सब गया, उसका ये भी गया, सबका एक ये बेली भी सीडलेस नहीं आया, नपुंसक आया, सब चला गया। वो रिकवर नहीं होगा। होगा ना, क्यों नहीं करना पड़ेगा होगा? ना। होगा ना, क्यों नहीं होगा? हम लोग सब करेंगे तो हो जाएगा। अरे मॉडल खड़ा करेंगे हम पंगा को। उसका क्या मार्केट नहीं हो है। जाएगा। हाँ? सिस्टम वाला का मार्केट नहीं है। काय को मार्केट नहीं है? तब क्यों नहीं? हाँ? होगा बोलता है, हाँ? नहीं होता है। हाँ? होगा बोलता है ना, अभी क्यों नहीं होता है? काय को मार्केट नहीं है? आप बोलता है उसको मार्केट है तो क्यों नहीं होता है? अरे वो हम क्या बता सकते हैं? देखिए ट्रेंड बदल गया। ये जो सीडलेस आया ना, तो लोगों को कुछ नया नया रोज चाहिए, तो वो पुराना तो था सीडलेस, अब ये सीड वाला था, सीडलेस आया तो सबको अच्छा लगने लगा, बी निकालने का झंझट गया। उनको मालूम नहीं ना सीडलेस कितना खतरनाक है। हाँ, ये बात मैंने। और सीड में सारे पोषण तत्व है, उनको मालूम नहीं, साइंटिफिक एविडेंस से उनको मालूम नहीं है, सर मेरा इसलिए वो ड्राई कर फ्रूट रहे का हैं। व्यापार है। जो आप सीडलेस का बात किया ना, अभी आप समझो ब्लैक रशियन काला, जो काला किशमिश आता है ना, उसमें बीज आता है। तो आप पौष्टिक आहार के लिए किसी को भी पूछोगे ना कि पेट में सीड गर्मी वाला। है, तो ब्लैक रशियन का जो काला आता है, काला वो बीज वाला ही है। सब डॉक्टर वही कहते हैं कि ये लो, इसको पानी में कोई डुबा भी के आयुर्वेदिक वाला वही बताएगा, सीड वाला ही प्रिफर करेगा, वो कभी सीडलेस नहीं बताएगा। अभी ईरान से जो मनुका आता है आपके यहाँ, ईरान अफगानिस्तान से जो मनुका आता है वो सीडेड ही होता है। हाँ, उसमें सीड होता ही है। होता ही। डिमांड है, ऐसा कोई चीज नहीं। और रादर वो ज्यादा एक्सपेंसिव है, सीड वाला ज्यादा बहुत महंगा है वो, बहुत महंगा वो है। ज्यादा एक्सपेंसिव है सीडलेस। ये मिलेगा तो अपना ही खाएगा ना, क्यों नहीं खाएगा बाहर का? तो नितेश भाई, अभी आप एक खेती कर रहे हो और जब हम आ रहे थे रास्ते से, आजू बाजू का जमीन देख के ऐसा लग रहा था कि बहुत ज्यादा साल्टी और कड़क है जमीन। तो जैसे यहाँ भी कुछ खेडूत बैठे थे, मैंने देखा। क्या लोग आपसे प्रेरणा ले रहे हैं? क्या आपको अभी इतने लोग आए, क्या वो आपको पूछ रहे कैसा वातावरण कैसा है इसके बाद में? जैसे आपने लीडरशिप लिया, स्टार्टिंग में आपको भी दिक्कत आई, लेकिन अभी लोग आपको जुड़ रहे हैं, फॉलो, क्या वातावरण? नहीं, वो सब देखते तमाशा ही देखते हो। हाँ, सही बात है। हाँ। वाह वाह। मैंने कल क्या बताया था? मैंने कल क्या बताया था? लोग क्या करते हैं वो कि नहीं। नई राह खोजने वाले बहुत कम होते हैं, चलने वाले बहुत ज्यादा होते हैं। लेकिन फर्क पड़ता है। ये हमारे बाजू वाले योगेश भाई है, ये अभी शिमला मिर्ची का प्लॉट लगाते हैं, तो पहले वो पूरा 100% केमिकल पे ही लेते थे, लेकिन आज वो पहले गोबर खाद डालते, लेकिन हम गौशाला से ही मंगाते हैं। पहले कोई डालता ही नहीं था, यहाँ मूंगसरा में कोई नहीं डालता था। उनका ग्रुप है, उन्होंने मेरे आने के बाद में उन्होंने चालू किया। आज उनकी शिमला मिर्ची 1 नंबर की रहती है, भले केमिकल में रहती है, लेकिन अच्छा क्वालिटी रहता है, उसका बाजार में इंतजार करते हैं। उसकी कीपिंग क्वालिटी है, उसकी जो शाइनिंग है वो अलग ही है पूरा, इतना फर्क आता ही है। लेकिन जब तक अपना सस्टेन नहीं होता है, जब तक वो कोई विश्वास नहीं करता है। हाँ, नहीं पागल नहीं, लेकिन उसको दिखाना भी पड़ता है। नहीं, तो क्या उनका है? पूरा परिवार चलाना है। देखिए, परिवर्तन की आंधी इतनी जल्दी फैल चले। अभी अंगूर तोड़ रहे हैं लोग, बगीचे तोड़ रहे हैं, क्योंकि घाटे में है। 10 टन अंगूर का उत्पादन बहुत ज्यादा हो गया है, केमिकल में बहुत ज्यादा हो गया। जो अनाबेशाही थी वो 35-40 टन देते थे 1 एकड़ में। कितना? 4 गुना बीज वाला। अब मुझे बताइए, ये जो आधुनिक विज्ञान आया है, उससे उत्पादन घटाए कि बढ़ाए? फिर उसका बोलबाला क्यों? रही बात इसमें जो ARI 516 है और फकड़ी है, ये छोटे होते हैं फल, लेकिन रेड ग्लो बड़ा होता है, लाल रंग का, बहुत बड़ा बीज वाला। कल मैंने पत्ते दिए थे, एक्सपोर्ट होता है, वो लगाएंगे ना, वो लगाएंगे। अभी रिसर्च स्टेशन में भी उनको मालूम नहीं, वैज्ञानिकों को, कि जिबरेलिक एसिड छिड़कने से क्या परिणाम होता है, उनको मालूम नहीं, तो जनता को क्या मालूम होगा? इसलिए
आपको यहाँ इसलिए बुलाया कि पड़ोसी करता है नहीं करता है आपने कभी विचार नहीं किया। खुद से शुरुआत करो, अपने आप कर जाएगा काम, जाएगा। अभी 500 लोग आए हैं, ये पागल है क्या? पागल ही है। इतने दूर से क्यों आए? हिमाचल से आए, केरला से आए, हर राज्य से आए, बांग्लादेश से आए, नेपाल से आए, क्यों आए? इसका कारण है थक गए हैं, परंपरागत खेती से थक गए, उनको कुछ नया जो सस्टेन होगा। अब आज आपने देखा यहां खाद नहीं है, खाद का खर्चा, छिड़काव के लिए दवा खरीदना। मुझे बताइए कि स्प्रिंकलर की जो आपने देखी सिस्टम, पाइप लगाकर, उसमें क्या खर्चा है? क्या खर्चा है उसको? कुछ नहीं। और छिड़काव, अगर बड़ा क्षेत्र है तो ग्लोव मशीन से छिड़काव करते हैं। कितना छिड़काव अच्छा हुआ दोनों तरफ, है ना? अब हम ये छिड़काव के लिए एक बैल पर चलने वाला ब्लोअर मशीन अभी विकसित कर रहे हैं। एक बैल पर, अगर बैल नहीं तो गधा, और हिंदुस्तान में गधे की कोई कमी तो एक ही बैल पर काम चलेगा। जो अमरूद अपने आप गिरेगा और छिड़काव भी होगा, एक साथ होगा दोनों काम। अभी चल रहा है उसी तरह। लागत का मूल्य कैसे घटाना है, ये हमारा प्रयास है जितना भी। अब घर का परिवार अगर काम करता है तो बाहर का मजदूर की कोई आवश्यकता है क्या? 1 एकड़ आपने ये मॉडल खड़ा कर दिया, परिवार के सारे सदस्य उसमें काम करने लगे, दूसरे की आवश्यकता ही नहीं है ना। हमारा उद्देश्य है कि परिवार के लोगों ने काम करना चाहिए। अब 1 रुपए में चावल, 2 रुपए में गेहूं, कौन काम करेगा? मुफ्त में मिल रहा है। तो हमारे समस्याओं का समाधान हम ही ढूंढना है, उसको अमल में लाना है। सरकार की तरफ मत देखिए, सरकार की तरफ मत देखिए। सरकार करेगी इसका कोई भरोसा नहीं। इस तरह का अगर 1 एकड़ मॉडल खड़ा करना है, क्या चाहिए आपको? आपको बीज चाहिए, ये गाय चाहिए, है ना, और बाम्बू और वायर चाहिए, बाकी क्या चाहिए? लोहे का छोड़ दीजिए, मन में से, दिमाग में से लोहा निकाल दीजिए, बाम्बू का ही करेंगे, बांस का, बहुत सस्ता होगा। हो कुठे तिथे आहे का? हाँ तिथे मागे पीछे लगा है क्या? आज जो अभी देखा आपने सुबह, उसमें कोई सवाल है क्या? हाँ लाई 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 इधर लाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अरे वो तो लाई इधर, एक ही जोड़ा काम करता है, लेकिन अंगूर का छाटनी रहता है तभी एक ही दिन में सारे काट के उसको करना पड़ता है काम। ये बढ़िया है, क्या बात है। वाह वाह वाह। बहुत बढ़िया। अब मुझे बताइए इसमें क्या खर्चा है क्या? बस यही करेंगे। नहीं बाम्बू लगाया ना घर में, दोनों ही 5 साल रहता है, 5-6 साल जाएगा वो।
ये बहुत बढ़िया, क्या बात है, बहुत बढ़िया। इसका फोटो ले लीजिए आप। हाँ, 60 रुपए का बम्बू और 20 रुपए का गोल्ड, हो गया काम, 80 रुपए। अब इसको खर्चा कितना आएगा? लो ये 120 रुपया खर्चा केवल, उसका 2000, 2500, इसका 120। हाँ? माझ्या शेतात बांबू आहे, मला याचा खर्च 25 रुपये. हो ना, हो नहीं नहीं, वो सीमेंट कंक्रीट का होल करना है, उसको फंसा देना है उसको। इसका पाइप लेने का 2 इंच का वो डाल देने का, डाल देने का, उसके अंदर फंसा उसके अंदर ये डाल देने का। खराब नहीं होता, बिल खराब नहीं होता। रिप्लेस है, रिप्लेस इसको निकाल के दूसरा डाल सकते हैं। उसमें डाल देना। 3 साल सॉलिड वाला बांबू लेने का, मानवेल का बांबू। इसका फोटो लीजिए आप, फोटो लीजिए अपने अपने मोबाइल में, अपने अपने मोबाइल में, और ग्रुप में तो डाल दिया जाएगा सवाल में। अमित ये फोटो कितना गया था अमित? इसमें पोकड़ बांबू आते वो नहीं लेने हैं, सॉलिड वाले आते, मानवेल बांबू वगैरह बोलते हैं उसको, वो सॉलिड वाला लेने का तो टिकेगा ज़्यादा और वेट भी पकड़ेगा वो। और ये ऐसे स्ट्रक्चर को आप साइड से टांग दे दो उसको। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया. ये बिना सीमेंट के लगा सकते हैं. हाँ लगा सकते हैं, उसको डामर डामर लगाना है, डामर लगाना है, बिल्कुल बिल्कुल, नहीं लगा सकते हैं, लगा सकते हैं। नहीं टूटता है कश्यप भाई, नहीं टूटता है। नहीं हमारे